कैथल जिले के गांव कमालपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक मामूली सी नाली को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना हिंसक हो गया कि एक ही परिवार के मां, बेटा और बेटी को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। पीड़ित महिला कविता को गंभीर चोटें आई है, जबकि उसके बेटे की हालत और भी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। तीनों का इलाज फिलहाल कैथल के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि कल ही डॉक्टरों द्वारा एमएलआर रिपोर्ट काट दी गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह है अब तक पुलिस का कोई भी अधिकारी अस्पताल नहीं पहुंचा और न ही पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए हैं। सवाल ये उठता है, अगर एमएलआर कट चुकी है तो पुलिस की कार्रवाई कहां अटक गई? क्या गांव के आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, या फिर किसी दबाव में सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है? सबसे बड़ा सवाल, अगर पीड़िता की हालत और बिगड़ती है या यह मामला और गंभीर होता है तो किसकी जिम्मेवारी होगी? ये सिर्फ एक झगड़े की कहानी नहीं है, ये सवाल है कानून, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही का। देखिए पूरा मामला, परिवार का क्या कहना। मनप्रीत, कैसे लगी आपको ये चोटें? लड़कों ने मारी। लड़कों ने मारी है? हाँ। अच्छा, जानते हो आप उनमें से किसी को? हाँ। अमनदीप। अमन, कहाँ से हो आप? गांव कमालपुर का रहने वाला। अच्छा, कैसी लगी आपको ये चोट? ये मेरी बहन और मेरी माँ और मैं घर पे अकेले थे। अच्छा। और मेरे ताऊ के लड़कों ने, दोनों परिवारों ने बाहर से गुंडे बुला के और उसके साले बुला के हम पर तेजधार हथियारों के साथ वार किया, जिससे मेरी माँ बहन दोनों जख्मी हो गए और मेरे सिर में डंडों से वार किया और पूरे शरीर पर डंडों से वार किया। किस तरह के हथियार थे उनके पास? उनके पास डंडे थे, लठ थे उनके पास। फिर मारते ही उस स्थान पे से वहाँ से भाग गए। क्या नाम है जी, क्या मामला है? मेरा नाम फूल कुमार है जी। अच्छा, कहाँ से हो? कमालपुर से जी। क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं है जी, गली में कुत्ते की टट्टी पड़ी जी, मेरी घरवाली उठाने लग रही थी और सामने से मेरी भाभी है भाई, वो कहने लगी तो मेरी नाली में गिरेगी टट्टी। इस बात पे ले गए, मेरे घरवाले गए, लाठी डंडे और ईंटों से पूरा वो कराया जी हमला। मारने वाले जी एक तो सोनू जी, वीरेंद्र, दीपक, कप्तान, देशराज, ओम प्रकाश और इस कप्तान के साले थे 5-6 जी, और जी क्या नाम है वीरेंद्र के साले, और जी 15 जने और बुला रखे थे जी बाहर से जी बदमाश। उन्होंने मिलके जी मेरे लड़के और मेरे लड़की को जी पूरे डंडों से पिटा जी, और मेरे लड़का को भी जान से मारने की पूरी धमकी अरबी दे रहे हैं। कल भी आई, यहीं हॉस्पिटल में भी आए थे जी, वो मेरे को धमकी दे रहे हैं, तेरे को मारेगा, हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलने देंगे, और मेरे घर वाले को भी तेरे को बच्चे को मारेंगे। मेरे घर वाले का नाम कविता है जी। कितनी चोट लगी है? उसको बहुत ज़्यादा चोट है जी, सारा को यहाँ लठ ला रखे, कमर पे, पेट पे, टांगा पे जी, छाती पे, सारे हर एक जगह जी लठों के निशान है जी। किस को लगी है चोटें? मेरी लड़की मनप्रीत को जी, मेरा लड़का अमनदीप। और घटना हुई है, आप कहाँ थे? मैं तो जी मैं 12 बजे मैं भी गया था जी घर, उस टाइम वो घर आए हुए थे जी। अच्छा, मैं वहाँ मेरी लड़की स्कूल में गई हुई थी, तो मैं उनके लिए वहाँ खाना बना लूँ, मैं अंदर बढ़ा तो मेरे को पकड़ लिया। ये देख लीजिए मेरा पीछा था, ये गला पकड़ लिया, पीछे में छुड़ा के भाग गया। मेरी जेब में पैसे थे, पैसे भी मेरे छीन लिए जी। फिर मैं थाना में गया जी, थाने में थानेदार है जी लेडीज, उसने वहीं बिठा लिया जी मेरे को। मैं बोला जी हाँ मेरे को घर जाने दो, मेरी ऐसी अगर बुरे में तो एप्लीकेशन देना आया था। उन्होंने कहा नहीं तू यहीं बैठ। पीछे से जी फिर आकर मेरा लड़का, मेरी घर वाली यहाँ से दवाई लेके गई थी PGI से। वहाँ घर गई तो वहाँ बैठे थे बदमाश, बुला रखे थे उन्होंने, अल्ले जानते उसी टाइम पकड़ लिया तो मारे मेरे लड़के को और मेरी लड़की को अच्छे लठों से, डंडों से। डॉक्टर ने कर लुक्का भेजा था जी, पुलिस तो अभी तक नहीं आई है जी। अभी तक आई नहीं, अभी तक नहीं आई। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। तो दीपक ने, कोई लेडीज नहीं थी? सभी लेडीज भी थी जी, कप्तान की बहू थी जी, वीरेंद्र की बहू और देसा की बहू, और उसकी बहन रीना वो थी जी, और
उसके उसके साले थे जी, कप्तान के। अच्छा, हाँ। साले कौन से गांव के थे वो? जखोली गए जी। जखोली के थे वो? हाँ जी। ठीक। और वो भी बंदे थे, उनको पहचान तो नहीं कितने बंदे थे, किसको पहचाने। ठीक। कितने बंदे थे लगभग? कम से कम जी 25 बंदे थे जी। 25 बंदे थे। हाँ जी।